दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने ऐसे शारीरिक सिस्टम्स के बारे में, कुछ ऐसी बातें जिसको जानकर यदि आप वीर नाश करते हैं तो आप इससे बच जाएंगे। आज की युवा इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान है और आज तो कामवासना चरम पर है, जबकि उनका जीवन बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन इससे बचने के लिए वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे उनके शरीर को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। इससे बचने के लिए बहुत से मोटिवेशन दिखते हैं, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। सब करके देख लिया, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मचर्य की अमृत शक्तियों को जान लिया है और जो इसको चख लिया है, उनके लिए ब्रह्मचर्य एक कला हो गई है और कोई भी कामवासना उनके ब्रह्मचर्य को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनके पास बहुत ही अद्भुत कला हो गई है और उनके पास अद्भुत शक्ति भी हो चुकी है। हमारे अंदर की भी कामवासना खत्म हो सकती है यदि आप अपने अंदर की शारीरिक सिस्टम को समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर भी कामवासना खत्म हो सकती है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले यह जान लें कि वीर को रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है। इस भ्रम से आप बाहर निकलिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो मन का होता है। यदि मेरा मन मैला है, गंदा है, तो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है। सबसे पहले बार बार वीर नाश हो रहा है तो अपने शारीरिक सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हमारा शरीर साधारण नहीं है। जब हम भोजन करते हैं और भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह मूलाधार चक्र पर एकत्रित होती है। ध्यान से समझिए, मूलाधार चक्र एक ग्रंथि है, अर्थात जन्म देने वाली ग्रंथि है, और यहीं पर सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है और मूलाधार चक्र में स्थित ऊर्जा काम ऊर्जा में बदलने लगती है और यही ऊर्जा बाहर निकलने का प्रयास करती है और यह हमारे जनेंद्रियों पर प्रभाव डालने लगती है, जिससे हमारा मन कामवासना की ओर अग्रसित होने लगता है। और यही प्रक्रिया जब हमारे शरीर में ज्यादा होने लगती है तो इससे हमारी बहुत ऊर्जा नाश हो जाती है और हम बहुत ही कम समय में वृद्ध हो जाते हैं और हमारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आपको इस ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करना होगा। यह तभी हो सकता है जब आप अपने अवचेतन मन से गंदे विचार को निकाल दें और अपने मन में अच्छा विचार लाएं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की शक्तियां बहुत ही अद्भुत हैं। जैसे हम कोई भी चीज बहुत पहले देख लेते हैं, लेकिन वह हम जब 20-25 वर्ष के बाद भी देखते हैं, उस वस्तु की फोटोग्राफ हमारे सामने पूरा बना देता है। ऐसा ही हमारा मस्तिष्क है, क्योंकि हमने बचपन से आज तक बहुत सी गंदे कार्य को देखे और बहुत सी गंदी बातें सुनी हैं और हमारे समाज की बहुत सी कुरीतियों को देखते हुए आ रहे हैं, जिससे यदि कोई लड़का स्त्री को देखता है या कोई स्त्री पुरुष को देखता है तो तुरंत उसके मन में कामवासना जाग जाती है और हमारा मस्तिष्क तुरंत कामवासना की ओर अग्रसित हो जाता है। इसलिए यदि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अपने मन को शांत रखें और अपने पांचों इंद्रियों को केंद्रित करें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप एक सन्यासी बन जाएं और भगवा रंग धारण कर लें, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो मन से होता है। आप अपने मन पर कार्य कीजिए और अपने मन को कंट्रोल कीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य की बातें समझ में आई होंगी।